अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 21 लेसन नंबर 21 मदनी कायदे का दुरुस्त तरीके से कुरान पाक सीखने के लिए मदनी कायदे को सीखना ज़रूरी है, दुरुस्त तरीके से मखारिज के साथ, तजवीद के साथ। जब तक हम मदनी कायदे को सही तरीके से, दुरुस्त तरीके से, मखारिज और तजवीद के साथ नहीं पढ़ना सीखेंगे, तब तक कुरान पाक को सही पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो हमें चाहिए कि मदनी कायदे के जितने भी असबाक, जितने भी लेसन्स 1 से लेकर 20 तक हो चुके हैं, उन्हें ध्यान से देखें। अगर आप नई वीडियो देखने वाले और आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, तो जो वीडियो का टाइटल नेम है आप उस पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। वहाँ पर जो भी ब्लू कलर की लिंक है उससे पहले लिखा हुआ है सबक नंबर ये, सबक नंबर ये, तो उन तमाम सबक की लिंक वहाँ पर रखियो। आप वहाँ पर टच करके उस सबक पर जाकर उस सबक को सुन सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा इस चैनल पर उर्दू भी सिखाया जाता है, तो आप उसे भी सीख सकते हैं। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सबक नंबर 21, चूँकि इसके सवाल जवाब ज़्यादा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट 1 जो ये बनने जा रहा है, तो इंशाअल्लाह इसमें हम सवाल जवाब जो कवाइद है, रूल्स है, इसको इंशाअल्लाह समझ लेते हैं। और पार्ट 2 में इंशाअल्लाह इसको हम हिज्जे रवा से पढ़ेंगे। तो आइए सबक नंबर 21 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है, ये जो 2 लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, कि वक्फ़ के माना, और सबक नंबर 21 का नाम ही वक्फ़ है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है वक्फ़ के माना ठहरने और रुकने के हैं, यानी स्टॉप हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना। ठीक है, यानी जिस कलीमे पर वक्फ़ करे तो उस कलीमे के आखिरी हर्फ पर आवाज़ और सांस दोनों रोक दी जाए। आपको पहले भी मैं बता दूं कि अब जाहिर सी बात है, हम पढ़ते हैं तो आवाज़ भी शुरू होता है और हमें सांस भी लेने की ज़रूरत है। जब पढ़ते हैं, बोलते हैं, तो उस वक्त हम सांस नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब रुक जाते हैं तो हम सांस भी रोक देते हैं। तो बस यही करना है। वक्फ़ यानी जिस कलीमा, जो भी सेंटेंस है, उस पर हम आखिर में रुकेंगे तो उस कलीमे पर आखिर में रुकना है, आवाज़ को भी रोक देना है और सांस को भी रोक देना है। इसी का नाम वक्फ़ है। अब वक्फ़ के कुछ कवाइद है कि रुकेंगे तो कब रुकेंगे, क्या करेंगे, रुकेंगे तो किसको कैसे बदलेंगे और किस तरह बदलना चाहिए। कुछ ऐसे भी हुरूफ है, कुछ ऐसे भी हरकत और सकनात है जो नहीं बदलते। तो आइए इनके बारे में भी हम जानते हैं। अब दूसरी लाइन में बताया जा रहा है कि कलीमे के आखिरी हर्फ पर ज़बर, ज़ेर, पेश, दो ज़ेर, दो पेश, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश हो तो उस हर्फ को वक्फ़ में साकिन कर दे। साकिन यानी उसको जज्म देना है। दाल की तरह जो छोटा सा, छोटे शक्ल नुमा जो होती है दाल की तरह, वो जज्म होता है। ठीक है, तो कलीमे के आखिरी हर्फ पर, यानी जैसे हम पढ़ते हैं अहद, हमज़ा ज़बर अ, हा ज़बर हा, अहा, दाल ज़बर द, अहद, दाल के ऊपर क्या है, लास्ट में ज़बर है। अब यहाँ पर हम रुकना है। कुल हुवल्लाहु अहदुन, चलिए यही मिसाल ले लेते हैं सूरह इखलास की। कुल हुवल्लाहु अहदुन, दाल के ऊपर 2 पेश है। अब हम पहले पढ़ चुके हैं, सबक नंबर 3 में ज़बर ज़ेर पेश के बारे में पढ़ चुके हैं। सबक नंबर 5 में 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश तनवीन के बारे में, और सबक नंबर 8 में खड़ा ज़बर और उल्टा पेश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, खड़ी हरकत। तो ये जो सबक नंबर 3, सबक नंबर 5 और सबक नंबर 8 आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कलीमे के आखिरी हर्फ पर इसमें से कोई भी हरकत हो तो उसको साकिन कर देना, यानी अहदुन है तो अहद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है नून पर। अब यहाँ पर हम रुकेंगे, वफ़ करेंगे तो आलमीन हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे बताया जा रहा है कि कलीमे के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर हो तो उन्हें वक्फ़ में, यानी रुकने में, अलीफ से बदल दें। अब ये इंपॉर्टेंट बात है और इसको हमें ध्यान भी रखना है। ठीक है, कलीमे के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर। अब ऊपर जो बताया वहाँ पर हमें 2 ज़बर नहीं बताया गया है, 2 ज़ेर और 2 पेश बताया गया है, जहाँ पर हमें साकिन करना है। लेकिन अगर 2 ज़बर है, जैसे अहदन, दाल 2 ज़बर दन, तो अगर यहाँ पर हम रुकेंगे तो अहदा, 2 ज़बर को अलीफ से बदलना है, दाल अलीफ ज़बर दा हो जाएगा, तो अहदा वहाँ पर अगर हम रुकते हैं तो। ठीक है, ये वक्फ़ के कलीमात हैं। इसके आगे बताया जा रहा है कि कलीमे के आखिरी हर्फ में अगर गोलता हो, उस पर कोई भी हरकत हो, तो उसको हमें क्या करना है, साकिन करना है, यानी हाय साकिना से बदलना है। जैसे मैं आपको बता दूं, मुताहरतन, मुताहरतन में जो ता है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये गोलता हमें बता भी रहे यहाँ पर। आपको मैं बता देता हूँ जूम करके, ये गोलता है। तो मुताहरतुन जो लिखा जाता है वो आखिर में गोलता आती है। लेकिन अगर अब हमें यहाँ रुकना है, मुताहरतुन पे वफ़ करना है, रुकना है, तो हम क्या करेंगे, हाय साकिन से बदल देंगे। अब हाय साकिन भी यहाँ पर बता रहे कि ये हाय साकिन है, तो मुताहर, ठीक है, मुताहर, इस तरह।
अब आइए आगे भी हम देख लेते हैं, आगे भी कुछ वक्फ के कवायद है, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि हम रुकने में कोई गलती ना करें और जो कवायद है उनको सही तरीके से अदा कर सके। तो आगे बताया जा रहा है कि खड़ा ज़बर हुरूफ मद्दा और साकिन हर्फ वक्फ में तब्दील नहीं होते। अब ये वो बातें हैं जो वक्फ में नहीं बदलेंगे। अगर खड़ा ज़बर है जैसे तगो, तो ज़बर तो, घइन खड़ा ज़बर गो, तगो, तो घइन पे हमें कुछ नहीं करना, रुके या ना रुके तगो ही पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह जो हुरूफ मद्दा है, सबक नंबर 7 में हमने जिसको पढ़ा अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, तो वहाँ पर भी हमें हुरूफ मद्दा में जब वक्फ करेंगे तो उसको भी हमें बदलना नहीं, यानी वो तब्दील नहीं होते, वो अपनी हालत पर रहते हैं। आगे बताया जा रहा है कि मुशद्दद हर्फ पर वक्फ की सूरत में तशदीद बाकी रखें मगर हरकत ज़ाहिर न होने दें। अब मुशद्दद यानी सबक नंबर 13 में हमने पढ़ा जो स्मॉल लेटर का जो W होता है उस तरह तशदीद आती है। ये आपको मैं जूम करके यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए तशदीद तो यहाँ पर नहीं दी, लेकिन सबक नंबर 13 में मैं आपको बता दूँ ताकि अभी क्या है समझने में आसानी रहे। आपने देखा ही होगा सबक नंबर 13 में ये जो है ये रही तशदीद, ये ठीक है। तो ये तशदीद जो है अगर हम वक्फ करेंगे तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा हर्फ है जहाँ पर मतलब कि तशदीद है आखिर में, तो हमें क्या करना है वक्फ की सूरत में उसको हमें इस तरह साकिन करना है कि आखिरी हर्फ की जो हरकत है वो ज़ाहिर न होनी दी जाए। जैसे मान लीजिए कि अत्ता, ठीक है, तो हमज़ा ताज़बर ताज़बर त है, लेकिन यहाँ पर हमें वक्फ करना अत, इस तरह रुकना है कि आखिरी हर्फ अत्ता पढ़ेंगे तो हरकत ज़ाहिर हो जाएगी, ठीक है। मुशद्दद में हमें इस तरह रुकना है। अब आगे बताया जा रहा है नूने कुतनी, ये भी एक बड़ी मतलब कि ज़बरदस्त बात है और ये भी हमें मालूम होनी चाहिए। नूने कुतनी के बारे में बताया जा रहा है तनवीन के बाद हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में हमज़ा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को, ठीक है, तनवीन के नून साकिन को अब थोड़ा सा दूसरे वाले पेज पे है, ज़ेर देकर यहाँ से क्या करना है, ज़ेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नूने कुतनी कहते हैं। तनवीन के बाद हमज़ा वसली वो होता है जो कलीमे के शुरू में होता है और वसल की हालत में वो हमज़ा गिर जाता है। तो अगर वो आ जाए तो क्या करेंगे हम, हमज़ा वसली आ जाए तो वसल में यानी मिलाने की सूरत में हमज़ा वसली को गिरा देना है, उसको हज़फ कर देना है और एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है। हमें कुछ नहीं करना, लिखा हुआ होता है ऑलरेडी, जितनी भी जगह पर नूने कुतनी है उस नून के नीचे ज़ेर भी होता है, हमें सिर्फ समझ के पढ़ना है। तो आइए मैं आपको इसका एक मतलब मिसाल बता दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो ये जो कलीमा है आप देख सकते हैं खैर अलवसिया है, आप देख सकते हैं। तो ये रॉ पर क्या था, 2 ज़बर थे, यहाँ पर रॉ पर 2 ज़बर थे, खैरन था और अलवसिया में हमज़ा वसली है। तो अब हम क्या करेंगे, मिलाकर पढ़ेंगे। तो हमज़ा को गिराया और आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे छोटा सा नून लिख दिया गया उसके नीचे ज़ेर भी है। तो यही नूने कुतनी का कायदा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो अब आइए आगे के कुछ सवाल जवाब है उसे भी हम समझ लेते हैं। कुछ कवायद जो वफ़ की सूरत में हमें रुकना है तो क्या क्या करना है। अब बताया जा रहा है यहाँ पर अलामाते वफ़, चंद अलामाते वफ़ की तफसील दर्जे झैल है नीचे जो दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले ये गोल दायरे के बारे में बताया। जो गोल दायरा ये वफ़ के ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामतें यहाँ ठहरना चाहिए। तो आपने देखा होगा जैसे आप यासीन शरीफ पढ़ते हैं, यासीन है इसके बाद गोल दायरा है, यासीन वल कुरानिल हकीम इसके बाद गोल दायरा है। तो वही गोल दायरा ये आयत मुकम्मल होने की अलामत है, यानी निशानी है। भाई आप यहाँ पर रुक जाओ और आयत मुकम्मल हो रही है, ठीक है। मिलाकर पढ़ सकते हैं लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर ठहरना चाहिए। अब आगे बताया जा रहा है कि मीम ये वफ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। अब कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर गोल दायरे के अलावा मीम लिखा हुआ होता है, आयत के बाद छोटा सा मीम होता है, आप देखना कुरान पाक में। तो वो आयत वफ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ ठहर जाना चाहिए, ये अलामत है, तो इस पर हमें अमल करना चाहिए। अब तो के बारे में कि तो ये वफ़ के मुतलक की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, ठीक है, रुक सकते हैं आप, बेहतर है। इसके बाद जिम, ये सब अलामत वफ़ है, यानी बीच में लिखी हुई होगी छोटे से अक्षर में, छोटी सी साइज़ में, ठीक है। अब जिम के बारे में ये वफ़े जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जायज़ है, यानी आप ठहरेंगे तो अच्छा है और नहीं ठहरेंगे तो जायज़ है, कोई बुरा नहीं है। इसके बाद बताया जा रहा है ज़ा ये वफ़े
मुजव्वज़ की अलामत है यहाँ ठहरना जायज़ मगर न ठहरना बेहतर है, यानी न ठहरे तो अच्छी बात है, बेहतर है मिलाकर पढ़ लिया जाए। इसके बाद सौद के बारे में बताया जा रहा है कि सौद ये वफ़ के मुरख्खस की अलामत है, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ सौद ये वफ़ के मुरख्खस की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। बीच में अगर सौद लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमें चाहिए कि मिलाकर पढ़ ले। अब एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है यहाँ पर कि लाम, ठीक है, तो ये पूरी लाइन में आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लाम अगर आयत के ऊपर लिखा हो, यानी अब देख लीजिए गोल दायरा इसके ऊपर लाम लिखा हुआ है तो ठहरने न ठहरने में इख्तिलाफ है। आयत के अलावा लाम लिखा हो तो न ठहरे, यानी जो कुर्रा हजरात हैं जिन्होंने किताबें लिखी है तो उनके दरमियान इख्तिलाफ है, कुछ ने कहा ठहरे, कुछ ने कहा न ठहरे, लेकिन हमें चाहिए कि न ठहरे, ठीक है, इख्तिलाफ से बचते हुए। इसके बारे में इसके बाद लास्ट में बताया जाता है इयादा, और ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आजकल लोग मतलब कुरान पाक पढ़ते हैं लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते। तो इयादा वफ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इयादा कहते हैं, यानी जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्ब, बा पे हम रुक गए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्ब, यहाँ पे हम रुक गए, सांस टूट गया। अब हमें क्या करना है, रब्ब के बाद तो आयत है नहीं है, रब्बी के बाद आयत है नहीं है और वफ़ की कोई अलामत भी नहीं है। तो अब क्या करना है, अगर आयत जो अलामत वफ़ है या आयत के अलावा रुके हैं बीच में किसी जगह तो हमें पीछे से मिलाकर पढ़ना है। जैसे अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमून, यहाँ पर रुक गए तो रुकेंगे तो जो हमने वफ़ के कवायद पढ़े उनको पर अमल करते हुए रुकेंगे। और अब हमें क्या करना है, वह युक़ीमून अस्सलात, वह युक़ीमून को वापस पढ़ना यादा करके फिर आगे हमें अपने आयत को मुकम्मल करना है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उम्मीद करता हूँ कि आपने इनके सवाल जवाब को समझ लिया होगा। अगर आपको कोई समझने में परेशानी है, क्योंकि इसके सवाल जवाब थोड़े हैं मतलब कि हार्ड, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे, एक दो बार वीडियो सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर समझ आपको कोई सवाल ना आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अगली वीडियो में सवाल जवाब के ऊपर नहीं, सिर्फ ये जो सबक है हिज्जे और रवासी इसको पढ़ाया जाएगा। और ये जो दो लाइन है ऊपर जो है वो बगैर वफ़ की और नीचे वफ़ की, तो हमें पता चले किस तरह रुकना है, क्या करना है। इंशाअल्लाह पार्ट 2 में सबक नंबर जो 21 है इंशाअल्लाह उसका पार्ट 2 में आप सबक को सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम।